गुड इवनिंग नितिन कुमार। क्या चल रहा है आप लोगों के स्कूल में? फिजिक्स में क्या चल रहा है? Thermal properties of थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज। और आर्यन आपके में है? थर्मोडायनेमिक्स। निखिल? अच्छा, आपके कितना सिलेबस, कितना परसेंट सिलेबस लमसम कंप्लीट हो गया आपका? फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया। फुल सिलेबस रिवीजन चल रहा है क्या? नो सर, अभी अच्छा, करवा रहे हैं। कुछ लोगों का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ। अभी एग्जाम्स भी है ना आप लोगों के? यस सर। यस सर। कब है एग्जाम? सर 15 सितंबर। 15th ऑफ 15 दिसंबर। 15 दिसंबर। दिसंबर। अच्छा, तो एग्जाम कितने से कितने, कितने बजे से कितने बजे तक हुआ करेगा? 9 to 12। 9 to 12। 9 to 12। ये बोर्ड एग्जाम है या फिर कॉलेज वाले? टर्म वाइज की है। अच्छा, टर्म वाइज। फर्स्ट टर्म का चल रहा होगा ना अभी कि सेकंड टर्म? सर सेकंड। सेकंड टर्म। चलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी 10 लोग हुए हैं। चलो वेट करते हैं, थोड़ी से टाइम भी है तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निखिल बेटा। नितिन, सॉरी। नितिन, कहाँ से हो आप? सर कांगड़ा। कांगड़ा। ज्यादातर लोग कांगड़ा से ही है ना? कांगड़ा यस से सर, काफी। मौसम कैसा है कांगड़ा में? यस सर। मौसम कैसा है कांगड़ा में आज फिलहाल में? ठीक है। नितिन, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है एक्चुअली। गुड इवनिंग सर। मैंने बोला गुड ठीक है, इवनिंग। ठीक है। ठीक है, यस सर। चलो अच्छा है, चलिए। अच्छा, ये आशुतोष नेगी ने बोला आई एम फ्रॉम कांगना। ये भी कांगना से ही है। कन्नौज। अभी 10 लोग से ही हैं। अच्छा, ममता देवी, आप कहाँ से हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट उन्ना से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट उन्ना। अच्छा, तो आपने अपनी मम्मा, अच्छा आपकी मम्मा का नाम होगा ममता देवी? यस सर। ओके ओके ओके। कोई नहीं यार, मैंने सॉरी फॉर दैट, मैंने आपकी मम्मा का नाम लिया। नो प्रॉब्लम सर। क्या करते हैं आपके पापा, क्या करते हैं? सर फार्मर ही है। फार्मर है। और आपकी मम्मा? सर मेरी मम्मी हाउसवाइफ। ओके ओके, कोई ना। आशुतोष, आपके पापा क्या करते हैं? सर फार्मर है। फार्मर। अच्छा, अपने हैंड रेस करना, जिन जिन के पापा फार्मर हो, हैंड रेस करना आप लोग। अच्छा, ज्यादातर के फार्मर ही है पापा। बिल्कुल, कोई नहीं। मेरे पापा भी फार्मर हैं, कोई बात नहीं थोड़ी ना। मेरे पापा भी फार्मर हैं। ये बताऊंगा अपना इंट्रोडक्शन। हेलो सर। हेलो। मैथ सॉल्यूशन नाम ही आपने तो मैथ सॉल्यूशन रख दिया अपना। क्यों बच्चे? अच्छा, आप लोगों को सबसे अच्छी सब्जेक्ट कौन सी लगती है? सर फिजिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स, मैथ्स, मैथ। और अच्छा, सर मैथ, केमिस्ट्री, आर्यन। फिजिक्स। आप उसमें भी बता सकते हो, टाइप करके मैसेज बॉक्स में भी बता सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट, मुझे भी पता चल, वो भी मैं देख रहा हूँ मोबाइल से। सुमित चौधरी, मैथ एंड फिजिक्स। फिजिक्स।
मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स की ब्यूटी आपको क्या लगती है कि अच्छा सर फिजिक्स बट न्यूमेरिकल डाउटफुल। बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग हैं ना यहाँ पे, हम लोग बताएंगे आपको कैसे। हम आपको जीरो लेवल से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना शुरू करेंगे, जीरो लेवल से आपके न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो कोई टेंशन नहीं, हाँ कोई टेंशन नहीं, डरना नहीं है किसी भी चीज से, डरना नहीं है। हम लोग किस लिए हैं फिर? अगर आपकी प्रॉब्लम ही रही तो हम लोग किस लिए? टेंशन नहीं लेनी। अभी थोड़ा सा 8-10 तक वेट करते हैं, 10 मिनट वेट कर लेते हैं कुछ आलसी लोगों का, जो आलसी आ रहे हैं अभी। इसके बाद में जो आ रहे हैं ना सब आलसी है, लेजी है सब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, Omalu. गुड इवनिंग। अच्छा आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सेम स्कूल से होंगे ना? Yes, sir. पर मेरे का तो मैं ही हूँ, चड़ी स्कूल के बच्चे हैं पर वो क्लास में नो सर मैं भी। नहीं मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इस बैच में। सर एक है मेरे साथ। मैं इतना हूँ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वाओ, हाउ गुड। एकदम जोश में रहना है, ओके सर। एकदम लेजी। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कि कोई लंच ब्रेक में उसके डिनर के लिए वेट कर रहा हो, Good मम्मा evening, डिनर sir. बना रही है। नो सर। डिनर वगैरह कर चुके हो ना, खा चुके हो ना, खाना वाना खा चुके हो ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. नो सर। सर नहीं खाया सर। अभी अभी नहीं खाया है? नो No, सर। sir. यस नो सर। सर। खाली खाली है सर अच्छा चलो कोई नहीं, Good evening, क्लास sir. के बाद खा ले। गुड इवनिंग सर। Yes, sir. गुड इवनिंग सर कल हमारी क्लास मॉर्निंग में हो सकती है? क्या हुआ? सर कल हमारी क्लास मॉर्निंग में हो सकती है? मॉर्निंग में बेटा पॉसिबल नहीं है, अभी कुछ टाइम इसी टाइम पे करो। अगर आपको टाइम की प्रॉब्लम रहेगी तो हम उसको अरेंज करवाएंगे। ओके सर। सर टाइम टेबल है। अभी तो आपकी इसी टाइम पे रहेगी बेटा। सर कल छुट्टी है। सर कल हॉलीडे है ना तो इसलिए बोल। कल किस चीज का हॉलीडे है? Second Saturday. तो सेकंड सैटरडे। तो बेटा अवंती में ना आपको आईआईटी में जाना है ना? पहले तो ये बताओ, आईआईटी में जाना है सब लोगों को? Yes, sir. तो भूल जाओ कि आपकी छुट्टी होने वाली है कोई। नहीं Yes, sir. होगी जो ज्यादा नेशनल आसानी से उस इंसान के पास आकर बैठ जाता है जैसे कि इस बच्चे को पता। बेटा अपना माइक म्यूट कर लेंगे क्या? हर्ष शर्मा अपना माइक म्यूट पर रखिए प्लीज। अगर आईआईटी में जाना है ना बच्चा लोग, तो अपन लोगों को ना ये भूल जाना होगा कि यार आराम भी करना है, छुट्टी भी करनी है, मजे भी करने हैं। आईआईटी में जाने के बाद खूब मजे करेंगे ना? यस सर आपके Yes, साथ। sir. Yes, नहीं, sir. हम लोग वहां नहीं होंगे, हम लोग आपको आईआईटी तक ले जाएंगे, उसके बाद भी आपका साथ देंगे, लेकिन साथ में होंगे नहीं, फोन कॉल्स पे साथ दे सकते हैं आपका। यस सर। Yes, sir. यस और मैं भी यही चाहता हूँ आप सब लोग आईआईटी, एनआईटी, गवर्नमेंट कॉलेज सबसे इंजीनियरिंग करो, सब लोगों को। यस सर। तो अगर आपको आईआईटी जाना है तो जो भी क्लास हो कोई भी मिस नहीं करनी। ऐसा नहीं देखना नहीं सर मैं ना रात को लेट तक नहीं जग पाता। अरे लेट तक अभी 1.5 साल है ना अभी आईआईटी के। नेक्स्ट ईयर दोगे आप? इस ईयर ये वाला 23 वाला तो दोगे नहीं, 24 वाला दोगे, 24 वाला दोगे। आपको इसके लिए एक्साइटेड रहना पड़ेगा। अगर एक बार आईआईटी मिल गया ना फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आराम से वहां 4 साल खूब सोइए
मतलब ज्यादा नहीं सो पाएंगे, वहां पर भी थोड़ा प्रेशर रहता है पढ़ाई का, लेकिन इतना इजी नहीं, इतना वो नहीं रहेगा प्रेशर जितना आईआईटी का एग्जाम निकाल रहे हैं। आईआईटी का एग्जाम एक बार निकल गया बस, आराम से फिर आईआईटी एनआईटी की जो भी कॉलेज मिले आपको, आराम से मजे करो, फिर उसके बाद अच्छा लाइफ सेट हो जाती है। एक बार आईआईटी Yes, एग्जाम निकले, लाइफ सेट। यस सर। इससे पहले आपकी कोई क्लास हुई है? Yes, sir. Yes, Sir, Yes, sir. sir, math Sir, की. मैथ्स मैथ्स वाले जो फैकल्टी थे उन्होंने बताया होगा कि आईआईटी में कैसे जाते हैं, कैसे नीट एग्जाम होता है, क्या हर चीज बता चुके हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes. ओके ओके ओके। तो चलो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, जो आपको पता है। अभी 93 लोग हुए हैं। क्या हुआ सर, ये क्लासिंग चलेंगी कब तक? क्लास आपकी बेटा जब तक आपका आईआईटी निकल नहीं जाता तब तक, 12th क्लास के एंड तक चलेंगी आपकी क्लास। जब 12th में जब आप आओगे और एग्जाम नहीं हो जाएगा आईआईटी का, तब तक क्लास चलेंगी आपकी। आईआईटी क्या होता है? आईआईटी जिसकी आप प्रिपरेशन करने आए, आईआईटी जेई, यस सर, यस सर। आईआईटी जेई इन द सेंस Yes, sir. आपका जेई का, मेनली जेई बोलते हैं उसको, जेई का, लेकिन हम जेई की प्रिपरेशन आईआईटी के लिए ही करते हैं, इसलिए हम उसका आईआईटी जेई बोल देते हैं। मेनली जेई होता है, जेई के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो जब तक आपका एग्जाम, हम आपके साथ है, बस आपको मेहनत करनी है, बस पढ़ाई करनी है बस, और आईआईटी में भेज के रहेंगे आप लोगों को। Yes, sir. यस सर। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? Yes, sir. क्योंकि अब मुझे नहीं Yes. पता, जो लेजी लोग हैं उनका पता नहीं, आते रहेंगे जाते रहेंगे वो लोग। और अपना ना कैमरा अपना आप म्यूट पे ही रखिएगा, क्योंकि होता ये है कि जब आप कैमरा ऑन कर देते हो आपका डाटा ज्यादा खर्च होगा। ज्यादातर लोग मोबाइल से ज्वाइन किए होंगे ना? Yes, sir. आप लोग अपना डाटा ऑन रखिए, वो डाटा तो सॉरी ऑन होगा ही, आप बस वीडियो ऑन ऑफ रखिएगा अपना कैमरा, जिससे कि डाटा कम खर्च हो। अभी भी आ रहा है। यस सर। तो अगर बीच में आपकी मीटिंग ड्रॉप हो जाती है, जैसे लिंक ड्रॉप हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ड्रॉप करके दोबारा से उसी लिंक से रीजॉइन कर सकते हैं, दोबारा से भी आप एडमिट हो जाएगा। मैंने ऑटो एडमिट लगा रखा है, परमिशन की जरूरत नहीं है आपको मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए। Yes, sir. गुरदीप सिंह ओके ओके ओके। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर मैं कैसे? शुभम की मम्मी बोल रही हूँ, मैं उसकी हाँ। शुभम की मम्मी बोल रही नमस्ते आंटी जी। हूँ। नमस्ते जी सर। वो आपने जैसे लिंक 9 से टाइम मतलब 9 से 10 है ना, तो आपने जैसे 8 से 9 भेज दिया, तभी बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी ना। और अब मैथ का तो इसका कल भी नहीं लगा, आज भी नहीं लगा। मैथ की क्लास भी बगैर लिंक के ही, मतलब इसको लिंक आया नहीं मैथ का 2 दिन, आज भी नहीं आया, कल भी नहीं, और बच्चों की क्लास लग गई। क्लास लग गई, आपके पास लिंक नहीं आया? हाँ जी। बच्चे का नाम बताएंगे आप? बच्चे का नाम एक बार। शुभम। एक मिनट मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अभी आपकी क्लास जो टाइम आपको लिंक ग्रुप में जिसमें ऐड थे उसमें लिंक नहीं आया था आपके पास? नहीं सर, मैथ का नहीं आया अभी, आपका तो आया ना, मैथ का नहीं आया। अच्छा, मैथ का नहीं आया। चलो मैं बात करूंगा अथॉरिटी से। अभी आप इस क्लास को ज्वाइन करने दीजिए अपने बच्चे को, और उसके बाद मैं उनसे बात करूँ। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो सर एक्चुअली मैंने किसी और के फोन से ना ज्वाइन की ना क्लास, तो मेरा नाम ना ऐसे ही मैनी कोंडल है। हाँ कोई नहीं, वो आप क्लास, मेन मोटो है क्लास लेना, आप किसी के ही फोन से ज्वाइन करो, मेन मोटो है क्लास का लेना। मेन हम जो पढ़ा रहे हैं। सर ऐसे तो जिसने पेपर पास भी नहीं किया होगा वो भी पढ़ देगा। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को उनको ही ऐड किया गया होगा इस ग्रुप में, उन्हीं के पास ओनली लिंक जाएगा, जो लोग वो कर सकते हैं ओनली। अगर कोई बच्चा सेंड कर देगा अपने दोस्त को, क्या? अगर कोई बच्चा अपने दोस्त को सेंड कर देगा लिंक? नहीं, वो हमारे पास सारा डाटा रहता है, जो आप कौन कौन ज्वाइन किए हैं, सारी चीजें रहती हैं हमारे पास।
ओके सर, थैंक यू। स्टूडेंट आई। बेटा जो आप बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ। मतलब हर बच्चे का डाटा, कौन कितना बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर चीज रिकॉर्ड होती है। तो Yes. जो आप सोच रहे हो, हम काम बहुत साल से कर रहे हैं ना, तो वो सारी चीज काफी टाइम पहले से चल रही है। यस सर। ओके सर, तो ओके। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सर। कुछ दिख रहा है आपको? No. नो सर। नो सर, नो यस सर। यस सर, सर। दिखा कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक, ओके ओके। अगर मैं कुछ जैसे कुछ पूछ रहा हूँ ना कि ये हुआ कि नहीं हुआ, तो आप ना थम्स अप या थम्स डाउन कर दिया करिए। थम्स अप कर दो, थम्स अप का मतलब है हाँ डन है, डन है, जो आप पूछ रहे हो डन है। और थम्स डाउन का मतलब होता है नहीं, नॉट डन। या फिर यस सर टाइप करके मैसेज में आप यस सर, नो सर, ये सब लिख सकते हो जनरली, क्योंकि ज्यादा बोलते हैं ना तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। ओके, यस सर। अच्छा तो अपन लोग ना जो पढ़ाई करेंगे, पहली बात चिल मोड में करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। और जिसको जो डाउट है, जो भी डाउट आया करे, तुरंत पूछो, या फिर क्लास में पूछो, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा एक दो क्लास के बाद में अभी। उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे अपन लोग। तो कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे पूछो। और हो सकता है कि क्योंकि कॉल में मैं रिसीव कभी न कभी ना कर पाऊँ, बिजी हूँ किसी और बच्चे के साथ में या कहीं पे भी, तो हो सकता है कभी कॉल रिसीव ना हो पाए इस वजह से। और लेकिन हेजिटेट नहीं होना कभी भी। जैसे कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोल दो सर मुझे ना ये चीज समझ में नहीं है, आप जरा फिर से एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं होना। और आप लोग पहले से ही ऑलरेडी, आपको वेलकम टू अवंती फेलोज, आप लोगों के लिए वेलकम करने के लिए मुझे बिठाया गया है। वेलकम नहीं, एक्चुअली मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपका वेलकम करता हूँ अवंती फेलोज में। और आपको कंग्रेचुलेट बोलता हूँ। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए बोल रहा हूँ मैं, आपको कोई बताएगा? सर हमने पास किए। सर हमने JEE का टेस्ट क्लियर किया था सर। फ्लैग 2 है। देखो देखो, कंग्रेचुलेशन मैं बताता हूँ थोड़ा डाटा के साथ में बताता हूँ आपको क्यों किया है। एक सेकेंड। अच्छा, क्या दिख रहा है अभी आपको? सर वेलकम वेलकम, कांग्रेचुलेशन। एक सेकंड, अभी अभी ब्लैक दिख गया होगा जी। यस सर। अभी नो अभी सर। अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा ना? नो। यस सर। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, जस्ट वेट बच्चे, जस्ट वेट। ओके सर। ओके सर। थोड़ा सा इशू आया है, थोड़ा सा इशू। आपका फेस हाँ, फेस फेस नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा दिख रहा है। सर फेस दिख रहा है। जस्ट फ्यू सेकंड्स बच्चों। ओके सर। थोड़ा सिस्टम एरर दिखा रहा है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, लॉगिन होने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा बस। ओके सर।
कोई ना सर। अच्छा ये बताओ फिजिक्स में जनरली आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में? Numericals. Then numericals. वैसे कंसेप्ट समझ में आते हैं, बस न्यूमेरिकल नहीं आते, यही ना? यस Yes, sir. Yes, sir. Sir, derivations. डेरिवेशंस, Sir, derivative. Sir, derivations. डेरिवेशंस derivation. जनरली डेरिवेशंस का ही मुझे लग रहा है बच्चों को ज्यादा इशू है। Yes, sir. Numerical, sir. अभी नहीं, अभी सर कर रहा लोग। अभी कुछ दिखा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब वेलकम कांग्रेचुलेशंस घूमता हुआ दिख रहा है ना, बस इतना ही है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। पेन कहाँ गया यार? Yes, sir. देखो आप लोगों का क्या हुआ था, जो आपका टेस्ट लिया गया था उस टाइम पे 1800 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 300. 1800. 1800। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है वॉइस? यस सर। Yes, sir. एक सेकंड, Yes, sir. एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड जरा। अरे कुछ कैसे हो रहा है? अभी भी रिपीट हो रही है? No, sir. Yes, sir. रिपीट तो नहीं होनी चाहिए वैसे वॉइस, बाकी सब तो ठीक है सिस्टम। नहीं हो रही है। सर अब नहीं हो रही है। सर अब नहीं हो रही सर है। अब ठीक है। ओके ओके अब ओके नहीं हो रही देन, है। ओके देन स्टार्ट करें। तो आपका क्या हुआ था कि 1800 बच्चों का, सॉरी 15,000 बच्चों का टेस्ट हुआ था। 15,000 में से आपकी वॉइस रिपोर्ट रिपीट हो रही है। जी। रिपीट अभी भी हो रही है? यस सर, हो रही है। Yes, sir. सर बीच Yes. में कट रही है आवाज। नो सर। रिपीट तो वॉइस नहीं होनी चाहिए, पता क्यों हो रही है? सर नहीं हो रही है। सर नहीं सर हो अब रही नहीं है। हो रही है। सर नहीं हो रही, अब नहीं हो रही है। सर अब नहीं हो रही क्या है। अपनी सर। ज्यादा रिपीट होती है क्या? सुनने में प्रॉब्लम होती है क्या? यस सर। Sir. यस सर। यस सर। सर अभी भी हो रही है? नो सर। सर नो सर। बीच में हो रही है। माइक खराब है सर आपका। हो सकता है यार। अभी तो फिर अब आज तो नहीं चेंज कर सकता, कल ही करूंगा फिर इसको चेंज। सर अब ठीक आ रही है। अच्छा तो चलो पॉइंट पे आते हैं। जो आपका सिलेक्शन जो हुआ था, जो टेस्ट जो हुआ था ना आप लोगों का, 15,000 लोगों का टेस्ट हुआ था एक्चुअली में। 15,000 लोगों का टेस्ट हुआ था, उसमें से 8,000 बच्चों ने टेस्ट दिया था। इसका मतलब सिंपल सा है कि 8,000 बच्चों ने टेस्ट दिया, जो बाकी 7,000 बच्चे थे, 7,000 थे ना? यस सर। 7,000 बच्चों ने पहले ही हार मान ली कि हम लोग टेस्ट नहीं IIT जेई में जेई का एग्जाम हम नहीं निकाल सकेंगे, इसलिए हमारे में कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं, हम कर ही नहीं सकते। उन लोगों को भरोसा ही नहीं था अपने आप पर। आप लोगों ने 8,000 लोगों ने जो टेस्ट दिया, उसमें से 1800 लोग हमने अवंती फेलो को 1800 लोगों पर भरोसा था कि ये लोग
जेई को फोड़ देंगे, जेई का एग्जाम ये लोग निकालेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। मैं इसीलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी हमारे साथ मीटिंग अभी हैं क्लास में, वो लोग उन 1800 लोगों में से हैं। समझ रहे हो? यस सर, थैंक यू सर। और ये 1800 लोग हम 1800 लोग हमने हिमाचल प्रदेश के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके फॉर्म भरवाए थे हमारी टीम ने, और उनमें से आप क्रीम हो। जैसे दूध होता है ना, गर्म करती है मम्मा गैस पे, यस सर। यस सर। उसको जब ठंडा करने के लिए रखते हैं, उसके ऊपर मलाई आ जाती है, आती है। यस आप तो ऑलरेडी वो मलाई हो, ऑलरेडी मलाई हो, और अवंती फेलो को आपके ऊपर भरोसा है कि आप जेई जो होने वाला है 2024 में, उसमें आप अच्छी रैंक लाओगे और अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे विद IIT, विद NIT या फिर गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन हमारा मेन फोकस होगा IIT। हमें जाना है IIT में, तो IIT के लिए IIT जैसी मेहनत करनी पड़ेगी ना बेटा। IIT जैसी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। यस सर। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यस सर। ऐसा हो क्यों रहा है? अभी भी हो रही है सर? आप नहीं हो रही, कभी कभी हो रही है। चलो उस प्रॉब्लम को मैं देख लूंगा, वो शायद माइक की प्रॉब्लम हो सकती है। कल आप लोगों के लिए एक नया माइक लेके आऊंगा, माइक या फिर कोई ईयरफोन अच्छा वाला, जिससे कि माइक आवाज रिपीट ना हो। ठीक है, आज थोड़ा सा एडजस्ट करो। ऑलराइट सर। ओके सर। अच्छा, तो होगा क्या कि आप लोग ऑलरेडी क्रीम हो, और आप लोगों को अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। भरोसा तो है, क्योंकि आप लोग, अगर भरोसा नहीं होता तो आप टेस्ट ही नहीं देते, और टेस्ट नहीं देते तो आप क्लास में नहीं आते। Am I right ना? यस सर। आप लोगों को अपने आप पे भरोसा है, आप क्लास में आए हो, इसका मतलब आपके अंदर जज्बा है IIT जाने का, IIT NIT कॉलेज जाने का। थैंक हमें यू उस सर। जज्बे को, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवंती फेलो फ्री कोचिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अवंती फेलो आपको फ्री कोचिंग दे रही है। इसका मतलब आप इसको अपॉर्चुनिटी का यूज करें। बिल्कुल, आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज करें। आपके साथ में जो भी टीचर्स होंगे, वो सारे के सारे टीचर्स किसी कोचिंग में, अच्छी कोचिंग्स के पढ़ाए हुए हैं। मतलब वो ऑलरेडी अच्छी कोचिंग्स में पढ़ा रहे थे। जो कोचिंग आपसे 2 लाख की फीस लेगी ना, और जिन टीचरों से पढ़वाएगी, वही टीचर्स से अवंती फेलो आपको पढ़वा रही है। अब सोचो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिलने वाली है फुल IIT JEE के लिए। सर पेपर कब होगा इसका? पेपर 2024 में होगा आप लोगों के लिए। बच्चे, आप लोग 11th क्लास में हो ना अभी? यस सर। 2023 में जो पेपर होगा, उसको इस टाइम पे जो 12th में बच्चे हैं वो लोग देंगे। लेकिन जो सिलेबस होता है ना IIT JEE का, वो 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस होता है बेटा। तो हमें ना दोनों पढ़नी पड़ेगी, और हमारे पास आगे जाके प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम अभी से ऐसी तैयारी करके चलेंगे कि बहुत अच्छे से, कि आगे जाके 12th में जाके 11th वाला सिलेबस सिर्फ रिवाइज करना पड़े, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि 12th में जाने के बाद 12th का भी सिलेबस होगा। इससे एक और फायदा है आपके, जो फाइनल एग्जाम होंगे ना, जो बोर्ड एग्जाम होंगे फाइनल, उसमें भी आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ के जाओगे और वहां पे भी जाके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। मतलब वहां पे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ पे पढ़ोगे कंसेप्ट, तो आप बोर्ड एग्जाम में जाके फोड़ दोगे, अच्छे परसेंटेज लेके आओगे। तो पता है, ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में जो टॉपर्स होते हैं, जैसे पूरे बोर्ड के टॉपर्स होते हैं, वो सभी वही होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जनरली। इसीलिए मैं आपको कांग्रेट्स बोल रहा हूँ कि आप लोग उन सभी बच्चों में हो जो हिमाचल की क्रीम है। इस चीज को, और आपको फ्री कोचिंग मिल रही है, फ्री कोचिंग मिलने वाली है आपको फुल IIT JEE के लिए। आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज करिएगा। ओके? यस सर। यस सर।
कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, कोई भी कुछ भी हो जाए क्लास मिस नहीं। कोई शादी में बुला रहा है, भाई आज की शादी में जाना है और छोड़ दो आज की क्लास, बोले भाई तुम जाओ शादी में, मैं 2 साल अगर शादी में नहीं जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी लाइफ तो मेरी सेट हो जाएगी। यस अरे सर। जब औरों की शादी में जाने से अच्छा है ना आईआईटी में एक बार चले जाओ, फिर देखो आप लोगों के क्या क्या सीन होता है। लोग आपका वेट करेंगे, अरे यार यस सर। जैसे आपका नाम आदित्य है या फिर आशुतोष है या निखिल है, अरे वो निखिल आ रहे होंगे, अभी हमने कॉल किया है, मतलब उन्होंने 8 दिन बाद शायद शादी पे आ जाए, भाई निखिल आईआईटी दिल्ली में पढ़ते हैं, अब शायद टाइम मिला तो आ जाए। आपके लिए लोग वेट करेंगे, समझ रहे हो आप? तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी। हम लोग आपके साथ हैं और हम करके दिखाएंगे, ऐसे जोश के साथ चलना है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन ले लो, ये कौन है आगे आपके सामने अचानक से, है ना? मेरा नाम थोड़ा लंबा सा है नाम। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह तोमर है और मैं आप ही की तरह एक फार्मर का बच्चा हूँ। मेरी मम्मा एक्चुअली में टीचर हैं और मेरे पापा फार्मर हैं। मैं भी एक फार्मर का ही बच्चा हूँ, मिडिल क्लास, और मैं आगरा में रहता हूँ। आगरा मेरा होम टाउन है। आगरा मतलब समझ गए ना? आगरा में क्या है फेमस? यस सर, ताज। कोई गया है ताज देखने आज तक? कोई नहीं, चलो आप ताज देखने आना, ताजमहल देखने जाना आना, आईआईटी में पहुंच जाओ तब। हाँ बिल्कुल, आपने देखा है दोबारा आ जाना, आईआईटी में जाने के बाद ताज देखने आना और फिर मुझसे मिल के जाना, ठीक है? यस सर। देखो मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल ब्रांच से, मतलब जो आप तैयारी करने के बाद आईआईटी क्लियर करने के बाद में, जेई क्लियर करने के बाद में, सॉरी, जेई मेंस एडवांस क्लियर करने के बाद में आईआईटी जाओगे, जो वहां पे जाके आप करोगे बीटेक। यस सर। और मैं भी वही करके आया हूँ। तो आप लोगों को इन फ्यूचर क्या मिलने वाला है, क्या सब्जेक्ट्स मिलने वाली हैं, क्या जरूरत, किन किन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी आपको आगे चल के, वो सारी चीजें मुझे पता है। तो इस वजह से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज, ठीक है? यस सर। और मेरे 4 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। और मैं एक्चुअली में ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन दिख रही हैं आपको जिसमें किया है मैंने, ये फॉरेन कंट्री की है ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें मैंने यूएस के, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके बच्चों को भी पढ़ाया है ऑनलाइन। यस एसीएमटी में मैंने काम किया है, डायमेंटिक्स इन्फोटेक में काम किया है, एचडी सॉल्यूशन में काम किया है। तो आपके पास में जो भी फैकल्टी आपके सामने आएंगे, आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आएंगे ना, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाए हुए होंगे, इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होंगे, तब आपके सामने आए। ऐसे ही नहीं आगे कोई भी उठ के चला है आपको पढ़ाने के लिए, ऐसे ही नहीं। अवंती फेलो ने आपके लिए बहुत ध्यान रखा है, अच्छे टीचर्स रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना? आपको क्लास कभी भी मिस नहीं करनी और एक्साइटमेंट के साथ में क्लास ज्वाइन करनी है, क्लास में रेस्पॉन्ड भी करना है, जो भी पूछा जाए वो बताना है, जो असाइनमेंट मिले वो सारे असाइनमेंट्स भी करने हैं, ठीक है ना? यस सर। और अगर क्लास में बोरिंग लगे तो बता देना, मैं थोड़ा जोकिंग भी करता, बस कोई टेंशन बोरिंग में लगने नहीं दूंगा। आप लोगों को अभी पता चल गया होगा, बोरिंग नहीं लगेगी क्लास में, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और फिजिक्स को फील करते हुए पढ़ेंगे, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। क्योंकि फिजिक्स आपको फीलिंग से ही आएगी, जितना आप फील करोगे चीजों को उतनी ही फिजिक्स अच्छी लगने लगेगी आपको। एक बार दिल तो देके देखो फिजिक्स को, किसी ने कहा है एक बार फिजिक्स को दिल तो दो, वो आपको जिंदगी भर साथ देगी आपका। अभी आप में से मैं कुछ लोगों का ऐसा करो, मैसेज में आप लोग अपना नाम और अपना होम टाउन अपना सेंड कर दो, मतलब मैसेज में टाइप कर दो। और मैं रैंडमली 2-4 लोगों का मतलब मैं पूछूंगा ऐसे ही, कुछ लोगों का ऐसे ही पूछ लेता हूँ, जैसे गौरव फ्रॉम हमीरपुर। गौरव गौरव गुलाटी नाम है आपका पूरा। क्या आपके पापा क्या करते हैं गौरव? सिक्योरिटी गार्ड है। क्या है?
सिक्योरिटी गार्ड। ओके, कोई नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छे। सिक्योरिटी गार्ड, लोगों की रक्षा करना बहुत बड़ा काम है। जो आर्मी वाले करते हैं वो आपके पापा का ऑलरेडी कर रहे हैं, लोगों की रक्षा करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, और दिनेश कुमार, दिनेश, दिनेश शायद सो गए क्या? मनीष फ्रॉम मंडी, मनीष, यस सर। आपके पापा क्या करते हैं बेटा? फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा, फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं, बहुत अच्छे, यस। बहुत अच्छे बेटा। और निशांत, निशांत, निशांत फ्रॉम बिलासपुर। अच्छा, आप लोगों ने खाना वगैरह तो खा लिया ना? यस सर। ऐसा तो नहीं कुछ भूखा बैठ नो सर। सर, नो सर। सर। क्लास होने से पहले ना आप लोग खाना वगैरह खा पी के फ्री हो जाया करो, ठीक है? ओके सर, सर। आपने खा लिया? क्लास में थोड़ी एनर्जी दिखे, ऐसा ना लगे मुझे कि यार भाई ऐसा ना लगे। सर, आपने खा लिया? यस सर। थोड़ा एनर्जेटिक, ठीक है? यस सर। और मुझे ना, यस सर। हाँ, मैंने भी थोड़ा सा खा लिया, अभी मेन मतलब स्टार्टअप कर लिया था, शाम को ब्रेकफास्ट किया था और अभी खाना नहीं खाया। आपकी क्लास के बाद में खाऊंगा खाना में। लेकिन मैं Yes, sir. आपके से मिलने के लिए बहुत बेताब था कि बच्चों से कब मिलूं, जाके कब इंटरेक्शन हो। कल Yes, आपकी sir. और क्लासेस थी, इस वजह से मैं नहीं मिल पाया, मेरी क्लास थी नहीं आपके साथ में, बट आज मिला हूँ आपके साथ में। तो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। IIT जेई पहुंचना ही पहुंचना है, जेई क्लियर करना ही करना है, ओके? यस सर। यस सर। यस सर। और हम लोग ना आप Yes. लोगों से ऐसे इंटरेक्ट होते रहेंगे, जैसे पूछते रहेंगे कि आपका बेटा क्या करते हो, ये सारी चीज। कोई भी प्रॉब्लम आए आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं 1-2 दिन में आपको नंबर दे दूंगा अपना। अच्छा चलो, अब पॉइंट पे आते हैं कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है, क्या फायदे हैं? क्या सिर्फ जेई में फायदा है या कुछ और भी है? सर इससे हम मेहनत और करना भी है, नॉलेज। नॉलेज, ओके। वाकई। और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, दिमाग तेज होगा। क्या नॉलेज, और क्या होगा? एक्सपीरियंस। माइंड शार्प। माइंड शार्प होगा। फिर और भी लाइनों में काम आएगी, जैसे इंजीनियरिंग, डेटा मेमोरी वगैरह। स्ट्रांग हो। हाँ, मतलब नॉलेज उसमें आ गया ना सर, बेटा नॉलेज है मतलब काफी सारी चीजों में यूज करना उस नॉलेज को। और कुछ? फिर और Hard लाइनों work. में भी काम आती है। डेली लाइफ। मतलब ये ना आपकी जो प्रिपरेशन है ना, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। यस सर। यस सर। आप कुछ न कुछ जरूर सीखोगे, गारंटी Yes, sir. आप कुछ न कुछ सीखोगे। और अगर आप एक बात देखिएगा कि जिस दिन आप क्लास में नहीं आए और जिस दिन क्लास में आए, जैसे इस क्लास से पहले आप अपना स्टेटस देखिएगा और आज अब देखिएगा क्लास के बाद, आप एटलीस्ट कुछ न कुछ आप में ऐड ऑन हुआ होगा, Yes, कुछ न कुछ आपने नया सीखा होगा। कुछ नहीं सीखा होगा तो एटलीस्ट इतना सीखा होगा कि सत्येंद्र सिंह तोमर नाम के एक सर हैं जो अवंती फेलोज में हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं, एटलीस्ट इतना तो ऐड ऑन हुआ होगा ना। यस सर। यस सर। आपको क्लासेस से फायदा क्या है कि जितनी आप क्लासेस लोगे, जितने आप टेस्ट दोगे, उतने ही आप में एड ऑन होता जाएगा, एड ऑन हमेशा होता जाएगा। अब मालूम बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे किसी कोई टेस्ट दिया, 0 मार्क्स आया उसका, अब वो सोचेगा कि अरे यार 0 आया है, मैं टेस्ट नहीं देने वाला, अब मैं टेस्ट देता हूँ, मेरा 0 ही आता है। अच्छा, आप अगर टेस्ट दोगे तो हो सकता है 0 से 10 भी हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, और हो सकता है आपका 90% तक मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन 100% भी आ सकते हैं। जेई में 100% भी आते हैं, जेई मेंस में। अब देखो, Yes, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपके कितने आएंगे? 0 जीरो भी नहीं आएंगे सर। 0 भी नहीं आएंगे, बिल्कुल। 0 आने के लिए भी आपको
टेस्ट में बैठना पड़ेगा। एम आई राइट ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसके लिए भी आपको टेस्ट में बैठना पड़ेगा। इसका मतलब टेस्ट में अगर नहीं बैठे तो आपके सिलेक्शन की, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के कितने चांस हैं? 0%। Yes, sir. लेकिन अगर आप नेगेटिव में बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास में आए तो इसमें एटलीस्ट आपके अगर 0 भी आ रहे हैं ना, तब भी कुछ परसेंटेज चांस हैं कि आपके 0 से मार्क्स बढ़ेंगे। और गारंटी, ये हमारी गारंटी है, हम लोगों की, अवंती फेलोज की गारंटी है कि आपके मार्क्स भी बढ़े, आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी स्कोर अच्छा आए। और जो आप बस अवंती फेलो जो कहता जा रहा है वो सब करते जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना, सारी चीजें हम लोग करेंगे। बाकी कि कैसा टेस्ट आ रहे हैं, कैसा एग्जाम है, वो सारी चीज, क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करना, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जो हम बोलते जा रहे हैं, बेटा इतने क्वेश्चन दिए हैं आपको, 10 क्वेश्चन है, इनको करके आना है घर से, या जो कुछ टॉपिक बोला गया बेटा आपको ये टॉपिक घर से पढ़ के आना है, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है ना? यस सर। IIT जाना है, Yes, sir. हार्ड वर्किंग तो होना पड़ेगा। Yes, sir. आपको इन द सेंस कि रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ो, सुबह थोड़ा सा जल्दी जागो, कम सो लो, 2-4, अगर 1-1.5 साल अगर आप कम सोओगे ना, 4-5 घंटे भी सोओगे तो कोई बात नहीं, लाइफ तो सेट हो रही है, लाइफ में Yes, चैन sir. से भी। अब जो आपके पापा जैसे किसान है, फार्मर मेरे पापा भी हैं, मुझे पता है कि सर्दियों में कितनी ठंड में काम करना पड़ता है, कितना मेहनत करते हैं वो लोग, तब जाके पैसा कमाते हैं। अगर हम लोग Yes, ज्यादा sir. अच्छे से पढ़ लेंगे, IIT में चले जाएंगे, तो उनकी लाइफ भी सेट कर सकते, उनको बोल सकते नहीं पापा अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं, आपका बेटा या आपकी बेटी कमा के आपको खिलाएगी। कितना अच्छा लगेगा ना? Yes, sir. ऐसा ही करना है। हम लोगों को IIT जाना है और इसके लिए हमें क्लास लेनी है, क्लास कोई नहीं छोड़नी है, टेस्ट कोई नहीं छोड़ना है, क्योंकि अवंती फेलो है आपके लिए, जो फ्री में कोचिंग लेके आया है आपके लिए और आपको IIT तक पहुंचाएगा। ठीक है ना? Yes, sir. अब हम जैसे हमारी क्लास चलेगी तो हमारे लिए कुछ जनरल रूल्स भी होंगे इसमें, कि चलो कुछ एक सेकंड जरा, एक सेकंड रुकोगे बच्चों जरा, शायद रिकॉर्डिंग ऑन है, सॉरी मैं सोच रहा था रिकॉर्डिंग ऑन है क्या। वहीं से शुरू करते हैं। अब देखो, जैसे कि जनरल रूल्स की जरूरत क्या पड़ी बच्चों क्लास में? वैसे कोई बताएगा रूल्स की क्या जरूरत है क्लास में? डिसिप्लिन। जैसे डिसिप्लिन करने के लिए। अब देखो, जैसे कि अभी मैंने कुछ पूछा, जैसे मैं उसके 4 ऑप्शन थे, ठीक है। अब मान लो कुछ बच्चे होंगे, जैसे मान लो 20% या 30% या 40%, कुछ बच्चों का आंसर पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। अब जिसको पता था उसने कमेंट बॉक्स में या तो मान लो ए ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन बोल दिया, या उसने माइक ऑन करके ए कर दिया, ए बोल दिया, बाकी लोग भी ए बोल दें, सबको पता चल जाएगा ना आंसर। फिर उससे कोई फायदा है नहीं। तो इससे होगा क्या ना, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी बेचारे ऐसे बैठे रहेंगे, सुस्त बैठे रहेंगे, लेजीनेस आएगी क्लास में, वो लोग सुस्ती फैलाएंगे फिर, और जो पढ़ रहे हैं वो भी लोग जाएंगे। उससे अच्छा क्या है ना, क्या आप लोग, जैसे मैंने कुछ पूछा, आप हैंड रेस कर देंगे कमेंट बॉक्स में, हैंड रेस करते हैं उसमें, उनमें से, या फिर जो लोग कभी एक्टिव हो ही नहीं रहे हैं उन लोगों को जाके जगाऊंगा मैं अंदर पीछे जाके, और चैट में या फिर विदाउट चैट के उसमें, या किसी एक बच्चे से बोल दिया बेटा, जैसे मान लो मैंने पूछा पीयूष से, बेटा पीयूष आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे जरूरी नहीं आप सही बताओ, आप गलत तो बताओ ना, मैं ये नहीं कह रहा आप सही ही बताओ या फिर कुछ भी, आप जो बोल रहे हो बोलो, लेकिन गलत बोल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन बोलो। क्लास में बोलना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. बोलना बहुत जरूरी है, और बोलोगे तभी तो कुछ ग्रैस्प कर पाओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है समझने में क्लास में या कुछ में भी, कुछ भी, तो आप सारी चीजों की समझ पाओगे, हम लोग उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे आपको। जैसे आप सर प्रॉब्लम पढ़ाई करते हैं, समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं लग पाते हैं, तो आप हमें बताओगे तभी तो हम उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ के लाएंगे क्वेश्चन का, कि नहीं बेटा ऐसे करो, जल्दी सॉल्यूशन होंगे आपके, ऐसे करोगे तो क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे करो, ट्राई हिट एंड ट्रायल मारो, फॉर्मूलाज करो, ऐसे करके क्वेश्चंस होंगे आपके, सारे क्वेश्चंस होंगे, टेंशन ना ले। अब देखो हम आते हैं मेनली टॉपिक पे।
अब यहाँ पे जो आपको क्या दिख रहा है, ऑरिजिन ऑफ साइंस, origin of इससे क्या science. समझ में आ रहा है? साइंस क्या समझ में क्या आ रहा है आपको? सर कि हमारा मिड पॉइंट ही साइंस है। साइंस है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ सर साइंस की उत्पत्ति। आइन कहाँ से पैदा हुई? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल पूछा। साइंस कैसे कैसे हम साइंस मतलब किसे कहते हैं हम साइंस? साइंस होती क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लें जो नेचर में हो रहा है, नेचुरल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, नेचर में जो भी हो रहा है, नेचर में जो भी हो रहा है ऑटोमेटिक, जैसे एक बाल्टी पानी रखा है छत के ऊपर, ठीक है, आपने छत यहाँ तक है, Yes, sir. यहाँ तक है छत, आपने बाल्टी पानी फैला दी, तो पानी ऑटोमेटिकली इधर आके इधर नीचे गिरेगा कि नहीं? Yes, sir. गिरेगा ना। इसी साइड में ढलान है, इसी साइड में, इस साइड में ढलान है। बारिश होती है, ऑटोमेटिकली पानी बारिश का ना ड्रेन में चला जाता है ना। क्यों चला Yes, जाता है? sir. Yes. क्यों? ढलान। नेचर ऐसा चाहता है। नेचर जो चाहता है सारी चीजें, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या मैथ तो अलग ही है, मैथ फिजिक्स का ही पार्ट होता है एक्चुअली में। Yes, sir. नेचर जो चाहता है उस चीज के बारे में पढ़ना, उस चीज के बारे में क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना, कि हम और साइंस का ओरिजिन बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बताएं कि ये बैलून है, ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है, लेकिन इसके नीचे हमने वेट लगा रखा है, इस वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है? इस चीज की क्यूरियोसिटी, इस चीज को जानना ही साइंस का ओरिजिन बन जाता है, कि नेचर में जो चल रहा है उसे हमें जानना है, भाई ये कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, यहीं से हमारा साइंस का ओरिजिन है। समझ रहे हो आप बात को? Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए ये जो, चलो यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे मान लो ये वाटर है, ये दिख रहा है ना आपको वाटर, ये यहाँ पे ये रिवर, ये वाली। यहाँ पे मैंने एक बॉल डाल दी, यहाँ पे एक छोटी सी बॉल डाल दी प्लास्टिक की, ठीक है, और एयर चल रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे एयर फ्लो हो रही है। तो ये बॉल, आप तालाब के किनारे कभी खड़े हुए होंगे, तो तालाब में जो तैरने वाली गंदगी होती है वो ऑटोमेटिकली किधर शिफ्ट हो जाती है, किस कॉर्नर से लग जाती है जाके? सर जिस साइड को जो है सर बाहर। जैसे मान लो जिसके किनारे में, जिस साइड, जैसे मान लो ये किनारा है, तो जब इस साइड से हवा चल रही होगी, इस साइड से, तो ये बॉल ऑटोमेटिकली इस साइड में आ जाएगी। Yes, sir. आएगी ना? आपने देखा होगा आंधी वगैरह जब चलती है, गांव में आंधी आती है या सिटी में कहीं भी आंधी आती है, तो पेड़ किस साइड में झुक जाते हैं? जिस साइड में आंधी चल रही होती है तेज। Yes, sir. होता है ना, ऐसा ही होता है। Yes, sir. तो जैसे मान लो अब यहाँ पे आओ, ये पेड़ है ना, ये वाले पेड़, ये छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं। Yes, sir. ये किस साइड में झुकी हुई है? दिस साइड इस तरफ ज्यादा चल रही है। लेफ्ट साइड. इस साइड में झुकी हुई है ना। तो अब अच्छा आप बताओ एयर की डायरेक्शन क्या होगी? नंबर 1 ये वाली या नंबर 2 ये वाली? 1 और 2? सर 2. Sir 1. सेम होगी ना। अच्छा देखो हवा क्या करती है, अपनी साइड में चीजों को धकेल के ले जाना चाहती है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। स्कूल आप जा रहे हो, मान लो साइकिल से, स्कूल जा रहे हो, और एयर, आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, एयर चल रही है आपके अपोजिट, एक चल रही है आपके साइड में। आपको साइकिल चलाने में कठिनाई कब ज्यादा होगी? सर जब कब ज्यादा अपोजिट में सर एयर फ्लो करेगी, कि सर या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी तब ज्यादा होगा। 1 और 2 ये बताओ। चलो ये 1 है, ये 2 है। सर 1. कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ 2-3 लोगों ने 1 लिखा है बस। कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो आप। बिल्कुल अपोजिट 1, बिल्कुल यही बात है। एक्चुअली में ये जो एयर है ना, ये चाहती है कि भाई तू इधर मत जा, इस साइड में जा, मेरे साथ चलना। तो जब और हम जाना चाहते हैं इधर, तो
तो हमें सबसे ज्यादा हार्ड तब होगा साइकिल का चलाना जब एयर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी, और सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी, मान लो पीछे से भी फ्लो कर रही होगी एयर, तो एयर चाहेगी आगे भाग और हम भी आगे जाना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए इजी रहेगा साइकिल का चलाना। समझ में आ रहा है? ऐसे ही नेचर में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ये मैंने आपको सबसे बेसिक एग्जांपल बताए हैं, बहुत कुछ होता है। इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना, ये क्यों हो रहा है, इन सारी चीजों को जानना ही साइंस का ओरिजिन होता है। वहीं से साइंस जनरेट होती है कि अब आया साइंस का, कि इसको साइंस बताएगी कुछ लॉज की हेल्प से, कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें। इन चीजों को जानने को ही हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ साइंस। समझ में आया साइंस का ओरिजिन कैसे होता है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आते हैं। देखो अब यहाँ साइंस एक्चुअली में होती है लॉजिक, रीजनिंग और एक्सपेरिमेंटल। अब देखो, जब मैंने आपको एग्जांपल बताया बॉल का, रिवर में बॉल थी, यस सर, रिवर में जो बॉल थी, ये वाली जो बॉल थी, उससे आपने कंक्लूजन, लॉजिक था आपका कि रिवर की, मतलब आपने बॉल को बोला यहाँ पे, आवाज कट हो रही है। क्या होगा बेटा? अब उसको सेट करने के लिए बैठूंगा तो बस दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, ठीक हो रही है। ठीक है ना? अभी भी हो रही है क्या? ठीक है। और देखो, जब यहाँ से कंसेप्ट हमने बना लिया कि एयर जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगी ना, उसी डायरेक्शन में हल्की जो चीजों को ले जाने की कोशिश करेगी। यहाँ से हमने रीजनिंग बनाई कि ऐसा होता है, तो हमने इस पेड़ में, मैंने बताया नहीं, फिर भी आपने बता दिया कि इस डायरेक्शन में पेड़ झुक रहे हैं, इसका मतलब एयर जो चल रही है इस डायरेक्शन में चल रही है। ऐसे ही बनते हैं नेचर के लॉ। जो लॉ बनते हैं ना, नेचर को देख के बनते हैं। ऐसा हो रहा है, उसके पीछे रीजन देखो क्यों हो रहा है। समझ में आ रही ना बात? लॉजिक, वो हमने लॉजिक क्या लगाया था कि जो एयर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में चीजों को ले जाएगी। अपने अपोजिट में जाएंगे तो, मतलब अपोजिट में जाएंगे तो हार्डनेस ज्यादा होगी। वहां से हमने रीजनिंग निकाली थी ये कि जो एयर की डायरेक्शन होगी, वो हल्की चीजें अगर फ्लो कर रही हैं उसी डायरेक्शन में एयर की डायरेक्शन होगी। और उसी को हमने एक्सपेरिमेंटली अप्लाई किया। जैसे एक्सपेरिमेंटली मैंने बॉल का एग्जांपल बताया, आपने पेड़ पे जो छोटे से पेड़ थे ना, उसका डायरेक्शन पे मैंने अप्लाई किया एक्सपेरिमेंटली। आपने अपने आप बता दिया, खुद से ही बता दिया कि एयर की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने साइकिल वाला एग्जांपल लिया था, आपने खुद ही बता दिया कि अगर सर एयर की डायरेक्शन और साइकिल की डायरेक्शन सेम होगी तो इजी रहेगा चलाना, और अगर अपोजिट होगी एयर की डायरेक्शन और साइकिल अगर ऐसे जा रही है तो डिफिकल्ट होगा या हार्ड होगा, है ना? आपने लॉजिक को एक्सपेरिमेंटली अप्लाई किया, और यही से हमारा साइंस का ओरिजिन शुरू हो जाता है। समझ में आ गई बात? साइंस का एक्चुअली में साइंस कहाँ से जनरेट होता है, अब देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यह देख रहे हो आप, ये कोई लेडीज बैठी हुई है पेड़ के नीचे, और ये एप्पल ऊपर से गिरा। जैसे आपने ये कहानी तो सुनी होगी ना कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से सेब गिरा। क्या न्यूटन से पहले दादाजी या कोई और भी, दुनिया तो बहुत सारी थी ना, बहुत लोग उससे न्यूटन से पहले भी थे। क्या उन लोगों के सामने चीजें ऊपर से नीचे नहीं गिरती थी क्या? तो फिर न्यूटन को ही ऐसा क्यों लगा कि ऐसा होता है? सर क्योंकि वो इसको बोलते हैं क्यूरोसिटी। समझे? इसको हम क्यूरोसिटी, न्यूटन को क्यूरोसिटी थी, जानने की इच्छा थी कि नहीं, मुझे जानना है कि ये चीजें ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रही है। समझ रहे? साइंस में इंटरेस्ट, साइंस या फिजिक्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इंटरेस्ट की। सबसे बड़ी बात, आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर न्यूटन को उस टाइम पे सेब जब नीचे गिरा था, न्यूटन भी और लोगों की तरह नीचे चला जाता, हाँ सारी चीजें ऊपर से नीचे गिरती है, तो हमको आज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं मिलता। समझ रहे बात को? आज हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला है, तो इस न्यूटन की इच्छा थी जानने की। न्यूटन चाहता था कि मुझे जानना है, तो यही क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे देखो, आप फिजिक्स को तो आप डेली लाइफ एग्जांपल में देखोगे आप। जैसे आप देखोगे कि आप किचन में गए,
जैसे चिमटा है, मम्मी जी तवा है, चिमटा है, चिमटे से रोटी बना रही हैं और चिमटा गर्म हो जाता है, थोड़ी देर तक और गर्म रहता है, मतलब आग से हटाने के बाद भी गर्म रहता है। यस या Yes, फिर sir. ये आप नहाते टाइम बाल्टी में पानी भर के जग से कौन नहाता है? नहाए हो ना आप कभी कभी ना कभी कोई Yes, sir. नहाया Yes, sir. नहाए होगे। Yes, sir. पानी को जब बच्चे थे तब ऐसे घुमाते थे, गोल 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 ऐसे घुमाते थे ना। हाथ दिख रहा है ना मेरा? Yes, sir. हाथ Yes, दिख रहा है ना? Yes, sir. हाथ ऐसे ऐसे घुमाते Yes, थे। तो वाटर क्या होता था, साइड्स में ऊंचा हो जाता था और बीच में थोड़ा सा गहरा हो जाता था Yes, ना। sir. अगर नहीं होता था ना, आप अगर नहीं पता है तो आप एक काम करिएगा, क्लास के बाद में एक बाल्टी में पानी भर के देखिएगा। अगर मम्मा पूछे बेटा क्या कर रहा है, नहीं मम्मा मैंने आज फिजिक्स में पढ़ा है, ऐसा होता है, मुझे देखना होता है कि नहीं होता है। सर झूठ तो नहीं बोल रहे? आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। सर क्या हो गया? की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर ठीक है सर साउंड 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 प्रॉब्लम आ रहा है? यस सर नहीं सर। सर ठीक आ रही। अब ठीक है? यस सर। कल से इसको फेंक दूंगा, इसको यूज ही नहीं करूंगा यार मैं। हालांकि मैंने बोट का लेके आया था यार, मैं बोट में अच्छी आवाज आती है, सारी क्वालिटी सही है, पर अब फिर भी आ रही है। सर JBL के लेने। सिग्नल प्रॉब्लम। चलो नहीं सिग्नल यार मेरे साइड में वाईफाई है, ऐसा नहीं है बच्चों। इसकी प्रॉब्लम है। नेट स्पीड काफी अच्छी है। चलो आज अभी 10 मिनट्स हैं, कोई नहीं, अब नेक्स्ट क्लास से हम इस चीज को भी, इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है? तो क्या करना है, क्या होता है कि फिजिक्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, चीजों को जानना है आपको। आप जो भी चीजें बाहर देखोगे उसमें ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम बैलून को छोड़ रहे हैं, जो जैसे हीलियम बैलून आते हैं ना, कुछ देखा होगा आप, बैलून ऊपर चले जाते हैं उड़ के। यस सर। Yes, sir. उसमें हल्की गैस भरी जाती है, जिससे ऊपर क्यों चले जाते हैं। और जैसे मकर संक्रांति में दीपक जला के छोड़े ना कुछ बैलून के अंदर, यस सर। देखा होगा, मूवीज में तो देखा होगा एटलीस्ट, तो यस सर। उड़ते जाते हैं, ऊपर की तरफ उड़ते जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, नेचर में सारी चीजें क्यों हो रही है, इस चीज को जानना ही साइंस का ओरिजिन बनता है। अब देखो साइंस वर्ड आया कहाँ से, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है। एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था ये साइंटिया, उसका मतलब था इंग्लिश में टू नो, या हिंदी में जानना, चीजों को जानना। समझ में आई बात? तो साइंस वर्ड साइंटिया वर्ड से आया, ठीक है? यस सर। अब देखो, अब हमें साइंस में फॉर्मूलेज बनाने की क्या जरूरत पड़ी, दिक्कत हो रही है क्या? Yes, sir. नो सर। नो सर, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा हुआ। अच्छा एक चीज देखिए, ये दो लोग दिख रहे हैं ना, एक नंबर 1 और नंबर 2। ये दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज ही नहीं आ रही सर आ रही। सर आ रही है। जिनको आवाज नहीं आ रही ना, वो शायद नेटवर्क इशू हो सकता है उनके साथ में। यस सर। अच्छा ये चीज देखो जरा, कि ये जो दिख रही है, इन्होंने जब बॉल छोड़ी नीचे, एक क्लास के स्टूडेंट है दोनों, मान लो ये 5 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, और इसके हाथ में और इन दोनों के हाथ में थोड़ा सा डिफरेंस है, मान लो ये कुछ भी होगा, और इसने जब स्टोन को छोड़ा जमीन तक, इसको लगा 1 सेकेंड और इसको लगा 1.1 सेकेंड। तो इन दोनों ने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जब ऊंचाई से छोड़ रहा हूँ किसी भी स्टोन को या बॉल को, उसको जितनी ज्यादा ऊंचाई से छोड़ रहा हूँ उतना ज्यादा टाइम ले रहा है ग्राउंड तक पहुंचने में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मतलब किसी बच्चे ने सोचा प्रैक्टिकली, ऐसा क्यों हो रहा है? साइंटिफिक, मैं बता रहा हूँ साइंटिफिक मेथड्स, हम चीजों को साइंटिफिकली क्यों यूज करते हैं। फिर उसने सोचा कि एक काम करता हूँ मैं, मेरे ताऊ जी का घर है ऊंचा सा, उसके ऊपर से बॉल को छोड़ के देखूं क्या उसमें भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसकी हाइट थी, टोटल हाइट थी मान लो 20 मीटर मान लेते हैं, चलो 20 मीटर। अगर 5 मीटर, सेम कंडीशन दोनों में से बिल्कुल सेम है, अगर यहाँ पे 5 मीटर चलने में 1 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे 20 मीटर चलने में कितना सेकंड लगेगा बच्चों? 4 सेकंड। 4 सेकंड। देखो अब आपने दोनों जगहों पे आपने देख लिया, कैलकुलेशन लगा ली कि 5 मीटर चलने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 20 मीटर चलने में 4 सेकंड लगेगा। अब यहाँ पे कोई बच्चा था,
अब यहाँ पे कोई बच्चा था जिसके पास एक फुटबॉल थी, है ना। उस फुटबॉल को लेके ये ना ये चाह रहा था कि मुझे ये पता करना है, ये पता करना है कि इस रिवर तक, इन पहाड़ों के बीच में इस रिवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उस फुटबॉल को नीचे पहुंचने में। अब उसने सोचा यार ऐसा क्यों करूं मैं कि मेरी फुटबॉल जाए, भाग जाए। तब तक आप थे क्लास में एक्चुअली में, ये जो है ना, ये आप थे, आपकी क्लास में से ही कोई स्टूडेंट था, ये स्मार्ट था, इसने बताया कि भाई ऐसा एक काम करो, आप फुटबॉल को मत फेंको, आप इसकी गहराई पता कर लो कितनी है, मैं बता दूंगा इसको बॉल को नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। उसने बोला अच्छा बता दोगे? हाँ बता दूंगा। चलो इसकी गहराई थी 40 मीटर थी, मान लो 40 मीटर थी। अब आपसे पूछा, अब अच्छा बताओ बिना बॉल को डाले हुए कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा बेटा? 8 सेकंड 8 सेकंड। अब उसने क्या किया, नहीं मुझे उसने क्या किया कि वो हमारी क्लास में था नहीं ना एक्चुअली, ये जो जिसकी फुटबॉल थी वो हमारी क्लास में था नहीं। तो उसने पूछा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, 8 सेकंड लगे, आपने कैसे बता दिया? उसको समझ में नहीं आ रहा हमने कैसे बताया। तो उसने क्या किया, बॉल फिर भी छोड़ दी। अब जब बॉल छोड़ी तो उसने देखा कि वाकई में 8 सेकंड ही लगे। अब वो हमारे पीछे पड़ गया, भाई बताओ तुमने कैसे बताया, बताओ कैसे बताया? कि बोला आप बताएंगे, मैंने ना 2 एक्सपेरिमेंट पहले किए थे जिसके बेस पे मैंने एक रूल बनाया था, लॉ बना लिया था अपने माइंड में कि 5 मीटर चलने में हमको 1 सेकंड लग रहा है, तो 40 मीटर चलने में सिंपल 8 सेकंड लगेंगे। हमने ऐसा रूल बना लिया। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, ठीक है ना? यस समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा एक फॉर्मूला, इस वजह से यहाँ पे आ जाता है मैथमेटिक्स। यहाँ पे आ जाता है मैथमेटिक्स कि हमने क्या किया, मैथ आ जाता है कि हमने क्या किया कि फिजिक्स का जो कंसेप्ट था, यहाँ पे जो फिजिक्स के जो कंसेप्ट थे इसमें और इसमें और इसमें, तीनों में, इन तीनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन बना दिया जाए कि हमें कोई भी कितनी भी डिस्टेंस बताए उसमें उससे चीज को गिराया जाए और ग्राउंड तक पहुंचे, उसके बारे में बता सके बिना किसी कहीं पे आए हुए, कहीं पे जाए बिना, कुछ भी किए बिना, हम सिर्फ एक मैथ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और बता दें। ऐसा कुछ बनाए तब जाके ये इक्वेशन बनाई हमारे। कौन सी इक्वेशन है बताएगा कोई? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो अब जैसे कि मान लो हमने जब इक्वेशन ऑफ मोशन बना ली, किसके बेस पे बनाई? हमने उसी इक्वेशन के बेस पे बनाई। देखो एच क्या थी, जो हम बॉल को गिरा रहे थे, यू क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी। उसमें हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके चल रहे थे क्योंकि बॉल ड्रॉप की जा रही थी सिंपली, है ना। अब जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और टी क्या है, जो हमें टाइम चाहिए। अब मान लो ये, अच्छा अब आप में से कोई पूछेगा नहीं सर क्या जरूरत थी फार्मूला बनाने की, हम तो ऐसे ही पता कर लेते ना, छत पे चढ़ के पता कर लिए बॉल गिरा के, और ऐसे पता कर ली, क्या जरूरत थी फार्मूला बनाने की, ड्राइव करने की और याद रखना पड़ेगा। तो अच्छा एक बात बताओ, एक हेलीकॉप्टर है मान लो, या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और ये ग्राउंड से 1000 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा बेटा ये एक बात बताओ, इस हेलीकॉप्टर से बॉल को मैं गिराऊंगा नीचे तो कितना टाइम लेगा ग्राउंड पे आने में? बेटा कितना टाइम लेगा? प्रीवियस के अकॉर्डिंग 5 मीटर में अगर 1 सेकंड ले रहा है तो कितना टाइम लेगा? 3 मिनट कैसे 5 सेकंड कितना? 3 मिनट 20 सेकंड 5 का डिवाइड कर दो ना, 5 2 जा 10, 200 सेकंड यार। इतना स्लो कैलकुलेशन करोगे क्या जेई में? अब देखो, अब उसने पूछा यार आपने कैसे बताया, ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें फॉर्मूले बनाने पड़े, और फॉर्मूले बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? मैथमेटिक्स की। समझ में आ रहा है आपको? फिजिक्स के सॉल्यूशन, फिजिक्स से जनरेट होता है मैथमेटिक्स, लेकिन फिजिक्स के बिना मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स कुछ नहीं है। एक्चुअली में ये दोनों देखे जाए ना तो हस्बैंड वाइफ की तरह है, दोनों लड़ते भी बहुत हैं लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। समझ रहे बात को? यस। तो इसी वजह से अब मान लो अब हमसे कोई बोले भाई ये ऐसा ना एक एरोप्लेन है, बहुत बड़ा सा एरोप्लेन है, और वो ग्राउंड से मान लो 5000 मीटर की डिस्टेंस पे है, 5000 मीटर डिस्टेंस पे हो, यहाँ से यहाँ से एक बॉम्ब गिराया जा रहा है, यहाँ पे गिराया जा रहा है, यहाँ पे मान लो बॉम्ब गिराया जा रहा है,
कितना टाइम लेगा बॉम्ब एरोप्लेन से नीचे आने में, तो आप सिंपली बता दोगे 5 का डिवाइड कर दो 1000 सेकंड, यस सर। सिंपली बता दोगे। यस सर। तो इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमारी जो साइंटिफिक नेचर में जो हो रहा है उसको रियल लाइफ से रिलेट करने के लिए हमें फॉर्मूलाज बनाने पड़े, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं उसके लिए जो एक्यूरेट, रिलायबल, वेरीफाई, देखो यह देखे ना, इन्वेस्टिगेट, हम इन्वेस्टिगेट करें, वेरीफाई एंड कंस्ट्रक्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल फॉर्मूला। रिलायबल मतलब हम, अब देखो आप एरोप्लेन थोड़ी ना लेने जाएंगे या फिर एरोप्लेन में बॉम्ब लेके जाएंगे कि पता करने के लिए कि 1000 सेकंड लगेंगे 5000 मीटर गिराने में, ये थोड़ी ना करेंगे ना, तो हमारे पास है। और फिर ऐसा करने पे बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना, समझ रहे हो आपको कि हमने क्यों, कहाँ से फिजिक्स का ओरिजिन हुआ, कहाँ से हमने साइंटिफिक मेथड लगाए और कहाँ पे हम मैथमेटिक्स का यूज करके फॉर्मूले बनाते हैं और क्यों बनाते हैं फॉर्मूले। अरे बात समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, इसका आंसर यस सर। क्या है? आंसर इसका आंसर इसका सर ए आंसर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे ऐसा क्या करो, और जैसे कुछ बच्चे चैट में लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे देखो सचिन कश्यप, वेल डन सचिन, ये है मृदुल है, कार्तिक है, आर्यन है, ये लोग कितना अच्छा कर रहे हैं कि मतलब चैट में लिख रहे हैं। सही है, बिल्कुल। अब देखो कल के लिए, अब टाइम हो गया है, अभी कल के लिए क्या करना है अपन लोगों को, ये पढ़ के आना है घर से, ओके? सब लोगों को ये पढ़ के आना है। मैं किसी भी बच्चे से उठा के बीच में से किसी भी बच्चे का नाम ले दूंगा मैं, बताओ बेटा कल क्या था, कितना क्या किया था आपने, ठीक है ना? ओके सर। यस सर। डन है? यस ओके देन, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, आप क्लास में टाइम से आए। और चलो एक बात सुनो, अभी आपकी क्लास है क्या कोई और? नो सर। तो एक बात सुन लो मेरी जरा, कि आप लोगों को ना टाइम से आना है, 9 से पहले। जैसे आपकी 8 से क्लास है ना, 8 बजे से क्लास है, 8 से पहले आ जाया करो। मैं 8:30 बजे आपकी क्लास में, सॉरी 8:30 बजे, 7:30 बजे के बाद में, मतलब 7:40 पे नियरली क्लास में आप ज्वाइन कर लो। जल्दी ज्वाइन कर लियो। हम उससे पहले भी तो बात कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा हम लोग कितनी बात कर रहे थे ना। कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है कि सर ये समझ में नहीं आता और यहाँ पे कैसे पढ़ाई करनी है, कुछ ट्रिक बताइए कि जिससे मैं अच्छे बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकूं, ये सारी चीज आप क्लास से पहले भी आके कर सकते हो, या फिर क्लास के क्योंकि बाद में क्या होता है ना, हमारी क्लास बैक टू बैक क्लास होती है, आपकी क्लास के और मेरी जो लास्ट क्लास थी उसमें थोड़ा सा गैप है, इसी वजह से मैं पहले आ जाता हूँ आपकी क्लास में, ठीक है ना? ओके। यस सर। अभी आप लेफ्ट कर सकते हो। टू एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी गुड नाइट, यू वेलकम। चलो यू वेलकम, बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, बाय सर। गुड नाइट।